श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। आज भैया आपको श्री स्वामी ललित किशोरीदास जी महाराज के जीवन चरित्र के बारे में ही कुछ विशेष समझावे की चेष्टा करी जा रही है। ये ललित किशोरीदास जी हमारे यहाँ श्री स्वामी हरदास जी महाराज के अवतार माने जाए हैं। वैसे तो ये जितने भी वाणीकार हैं ये सब भैया स्वामी हरदास जी ही पुनः पुनः बार बार यहाँ स्वरूप धारण करके कृपा करके इन कलयुग के त्रसित जीवन के ऊपर कृपा करके पधार रहे हैं। ये सब स्वामी हरदास जी के ही स्वरूप हैं क्योंकि नित्य विहार तो स्वामी हरदास जी के बिगड़ कृपा के स्वामी हरदास जी को स्वरूप प्राप्त किए बिना ना तो भैया निहार सको हो और ना ही या नित्य विहार के बारे में दो शब्द कछु कह सको हो और ना ही कोई वाणीन को स्वामी जी की बिगड़ कृपा और स्वामी जी के हृदय में प्रवेश करे बिगड़ आप लिख सको हो। और प्रवेश है को भाव तो यहाँ ये है कि जब हृदय में स्वामी जी को प्रवेश है जाए तो भैया वो तो फिर स्वामी जी ही है जाए है, क्योंकि हृदय एक शीशी है या में जो भी कछु रंग भरो जाएगो भैया वो ही झलके है। तो यहाँ ये ललित किशोरीदास जी महाराज साक्षात स्वामी हरदास जी महाराज ही पुनः अवतार लेके पधारे हैं। ऐसा आप लिख रहे हैं कि स्वामी हरदास जी को द्वितीय अनूप रूप ललित किशोरी नाय ललित ललाम है। ये साक्षात ललित किशोरी साक्षात स्वामी हरदास जी ही यहाँ श्री ललित किशोरीदास जी के रूप में प्रकटे हैं। इनके बारे में ये ललित राज का दास जी अपने भावन को वर्णन कर रहे हैं कि श्री ललित किशोरीदास जी महाराज ने अपनी वाणी में जैसे स्वामी जी ने अपने हृदय से या रस को प्रकट किया है भैया, ठीक यही प्रकार से श्री ललित किशोरीदास जी ने भी या नित्य विहार को अपने हृदय से प्रकट किया है। आप यदि ये पूछो कि महाराज ऐसा कोई सबूत ऐसा कोई प्रमाण, तो ये जो भाव है कि हम में कुंज कुंज में हम हैं, कुंज बिहारी सोई मम है, इनकी कुंज ये कुंज में और प्रियालाल स्वयं यही है, तो भैया आप यही बात से समझ लो कि ऐसी भाषा और कोई आचार्य महानुभावन ने नहीं लिखी है। इनने जैसी सरलता से समझायो अपनो स्वरूप, ऐसी सरलता से महाराज कितनी कृपा करी है। तो ये महामधुर सारातिसार नित्य विहार को अपने हृदय से इन्हें पुनः प्रकट किया है और पुनः प्रकट करके और महाराज स्वामी जी की रीति और रहनी बतावे के काजे ही आपने यहाँ पुनः धराधाम पे श्री ललित किशोरी जी नाम ते अवतार लियो है। जो लोग नवधा भक्ति में अटके भय हैं, जिनके भीतर अर्चनम प्रेम बंदनम ये जो नवधा भक्ति के जो प्रकार हैं उनमें जो अटके भय है और कर्म धर्म की आस मन में लेके और महाराज ये सब क्यों करते कि ऐसे करवे ते ये फल प्राप्त होगो, ऐसे करवे ते ये फल प्राप्त होगो। से ललित किशोरीदास जी महाराज ने प्रकट है के और ये रस को स्वरूप अपने निज आश्रित जनन को तो दिखायो ही दिखायो, अपने गुरु भाइयों को भी दिखायो है। श्री पीताम्बरदास जी, श्री चरणदास जी और महाराज श्री रूप सखी जी, ये सब इनके बड़े गुरु भाई हैं। और यहाँ भैया बड़े और छोटे की कीमत नहीं है, यहाँ तो मर्मी और धर्मी की कीमत है। तो इनको आपने इनको सबको ये रस दर्शाया है। तो ऐसा आप कह रहे हैं कि अटके नवधा भक्ति सब कर्म धर्म की आस। लोग नवधा भक्ति में ही अटके भय है और कर्म और धर्म करवेते मन में आशा लिए भय है
कि या को फल हमें ऐसो मिल जाएगो, या को फल हमें ऐसो मिल जाएगो। श्री ललित किशोरी दास जी महाराज ने प्रकट है के और यह निर्वधि नित्य विहार को एक रस जो विहार है बा को स्वरूप यहाँ दर्शायो है। श्री स्वामी ललित किशोरी दास जी महाराज ये सूरती सरोवर के हंस हैं। जैसे हंस दूध को पी जाए है और भैया जल को आप ये हंस छोड़ देवे है, ऐसे श्री ललित किशोरी दास जी महाराज ने जैसे स्वामी हरदास जी ने केवल विहार को वर्णन किया है, ऐसे ही ललित किशोरी दास जी महाराज ने भी केवल विहार को वर्णन किया है। आप स्वामी जी की रस रीति के सैया विहार के मानो हंस हैं, केवल निर्वधि विहार रस को ही आपने पान किया है और निर्वधि विहार रस को ही आपने वर्णन किया है। ऐसा आप लिख रहे हैं कि निज जन हित दर्शाय रस ललित किशोरी दास, हरिदासी रस हंस भय निज रस कियो प्रकाश। स्वामी जी महाराज के रस देश को और मानो ललित किशोरी दास जी हंस है के ही प्रकट भय, और जैसे बिहारीन दास जी महाराज ने ब्रज रस रास रस बिल्कुल ही अलग कर दिए, ऐसे ही ललित किशोरी दास जी महाराज के जो गुरु भाई है श्री रसिक दास जी महाराज के जो शिष्य है वे महाराज सब जो है बिहार से मानो एक तरह से हट गए हैं और वे स्वामी जी के नित्य विहार की गहराई को और आप बताते नहीं है इनके सदगुरुदेव रसिक दास जी महाराज, क्योंकि गुरु भाइयन के भीतर महाराज जी के शिष्यन के भीतर उनने ये समझ लियो अपने शिष्यन के भीतर के स्वामी जी के प्रति इनकी निष्ठा और महाराज इनकी आस्था इतनी नहीं है तो मैं स्वामी जी को रस इन्हें समझाऊं। तो संतन के मुक्ति तो ऐसे भी सुनी है कि महाराज जी कभी कछु कोई बात सपने में कहते कि आज बिहारी जी ने हमसे ऐसे कही है, आज हमसे ऐसे कही है, तो ये ललित किशोरी दास जी के गुरु भाई और श्री रसिक दास जी की कृपा पात्र शिष्य अपने पूज्य गुरुदेव की वाणी पे विश्वास ना किया करते हैं। तो महाराज जी ने या रस देश की चर्चा हो करनो उनसे बंद कर दियो। अन्य अन्य कथान को आप सुनाते, 12 संहिता है, श्रीमद् भागवत है, इनको ही आप सुनाते। स्वामी जी के रस देश की चर्चा आपने बंद कर दी। ये स्वामी जी की चर्चा तो जो निर्वधि रस है, जो निपट नित्य विहार है, जो अगाध रस है, वह रस को आपने सेवन किया और महाराज फिर अपने गुरु भाइयों को आपने वो रस सत्संग के माध्यम से दर्शाया। ललित किशोरी दास जी महाराज को सैया रस के अलावा और रस बिल्कुल ही नहीं भाता हो। आपने अपनी वाणी में लिखो भी है कि सेज विहार बिना रस जेते तेते करें न कान। बोले भैया जा रस में स्वामी हरदास जी की और नित्य के लिए सैया विहार नहीं है, उन रसन को हम सुनना भी नहीं चाहे हैं। तो ऐसे आप स्वामी जी की निर्वधि केली के अनन्य उपासक भय हैं। रात दिन जो एक रस विहार है वही को ही आपने सेवन किया है। श्री ललित राज का दास को तो ललित किशोरी दास जी ने ही प्रकट है के और महाराज या रस को पढ़ायो समझायो और इनकी कृपा ते ही जो कछु समझ में आयो वही को ही कछु वर्णन किया है। ललित किशोरी दास जी की वाणी भैया विशुद्ध विहार ते सनी भई वाणी है और ललित किशोरी दास जी के नेत्र व प्रियालाल की नवनवाए केली ते रंगे रहते हैं। ललित किशोरी दास जी प्रियालाल रूपी बिहार जो है, प्रियालाल जो बिहार कर रहे हैं बा धन के आप मालिक हैं।
स्वामी जी की रस रीति के आप मालिक हैं। स्वामी हरदास जी ने प्रसन्न है कि अपनी रस रीति की चाबी श्री बिहारीदास जी को दे दी है, और बिहारीदास जी ने प्रसन्न है कि यह रस रीति की चाबी श्री ललित किशोरी दास जी को दे दी है। और महाराज इन्हीं महापुरुषों ने प्रकट है कि और कृपा करके ये अपनी रस कुंजी श्री भगवत रसिक जी को दे दी है। ये काऊ को दें बोई भैया या रस रीति को अधिकारी है सके है, पावे गो सोई भैया दे हरिदासी जाए। या रस के दाता श्री स्वामी रसिक अनन्य शिरोमणि नामी, जो राजा को निज भंडारी भूल न काऊ सौंपे तारी। तो स्वामी जी जाकू चाबी सौंपे फिर भैया बाकू तो कृपा होनी ही होनी है। तो ऐसा श्री रस श्री ललित किशोरी दास जी को बिहारीदास जी ने कृपा करके दिया है और ललित किशोरी दास जी और बिहारीदास जी ने कृपा करके यह रस या दास को प्रदान किया है। स्वामी जी महाराज को जो लाड़ है, स्वामी जी महाराज ने जो केली को वर्णन किया है, वह लाड़ नहीं व केली नहीं महाराज ये ललित किशोरी स्वरूप धारण किया है। महाकेल रस रीत द्रग भरि भरि पिया हुलास, श्री हरिदासी लाड़ बपू श्री ललित किशोरी दास। स्वामी जी की कृपा ते नेत्र भर भर के ललित किशोरी दास जी ने प्रियालाल की नित्य केली को पियो है आजीवन। और स्वामी जी को लाड़ स्वरूप ही, प्रिया जी को लाड़ स्वरूप ही तो ये ललित किशोरी दास जी हैं। तभी तो शील सखी जी कह रहे हैं कि लाड़ली को लाड़ किंधो प्रीतम को प्रेम किंधो। ये जो ललित किशोरी दास जी हैं ये लाड़ली को लाड़ ही तो है, ये प्रियतम को प्रेम ही तो है। ये महामाधुरी तरंग आनंद निकेतरी, जो प्रियालाल के मन में जो महाराज महामधुर रस बिलसवे की जो तरंग उठ रही है, वो तरंग ही तो ललित किशोरी दास जी के रूप में पधारी है। वह तरंग नहीं व उमंग नहीं तो ये ललित किशोरी दास जी को स्वरूप धारण किया है भैया। महामाधुरी तरंग आनंद निकेतरी, जो प्रियालाल को, जो गौर श्याम को भैया जो आनंद हो, जो आनंद वही आनंद को जो घर है निकेत है, वो निकेत को नाम ही श्री ललित किशोरी दास है। आनंद निकेतरी ललित किशोरी दास जी प्रियालाल के रस को खजानो है। शोभा को श्रृंगार केंद्र अवध रिजवार ताकि, जा समय श्री ललित किशोरी दास जी महाराज एक ही लंगोटी ते विराज के दर्शन देते हैं। यमुना की पुलिन, यमुना किनारो, और महाराज ऊपर लतान की छाया, गौर वर्ण कंठीन की महाराज कई माला आपके कंठ में सुशोभित रहती हैं। ऐसा लग रहे हो जैसे मानो शोभा को भी इनकी शोभा देख के लज्जित होना पड़ रहे हो। आपको जो श्रृंगार है वो महाविरक्तन को श्रृंगार हो भैया, एक अलग ही श्रृंगार हो गए हैं। तो ललित किशोरी दास जी महाराज को ऐसा श्रृंगार आप शील सखी जी लिख रहे हैं। शोभा को श्रृंगार केंद्र अवध रिजवार ताकि, प्रियालाल को लाड़ लड़ावे में, इन्हें रिझावे में महाराज अवधि कहें सीमा ते आप
मानो सीमा पे पार पहुंच चुके हैं। रात दिन केवल प्रिया लाल को लाड़ लड़ानो ही आपको भोजन हो, क्यों न होगो, क्योंकि साक्षात स्वामी हरदास जी ही पुनः पधारे हैं। रसिक की दुलारी प्यारी पिय सुख देतरी, जैसे अपने प्रियतम को स्वामिनी सुख देवे है, प्यारी पिय सुख देतरी, ठीक यही प्रकार से ये ललित किशोरी दास जी प्रियालाल को सुख देते ही रहते हैं। जैसे स्वामी जी महाराज प्रियालाल को लाड़ लड़ाते हैं, गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तोषें, ठीक यही प्रकार से ललित किशोरी दास जी महाराज की प्रत्येक क्रिया प्रियालाल को सुख देवे के काजे ही होया करती है। इनको तो बिल्कुल भान ही नहीं रहता हो, इनको तो कोई शरीर को ध्यान ही नहीं रहता हो। फिर आप सहचरी शरण जी महाराज कह रहे हैं कि करुणा निधान गुण, ललित किशोरी दास जी महाराज करुणा के निधान है, करुणा की खान है, अगाध गुणंत भरे भय है, कहाँ लो बखान करो। बोले मैं आपको शील सखी आपके गुणन को, आपकी करुणा को, आपकी दया को, आपकी ममता को मैं कहाँ तक वर्णन करूं। सुरति सुहाग फूल फूलो रस खेतरी, जो जुगल को नित्य विहार है, सुरति विहार है, महामधुर रस ते सनिभ है, जो जुगल है वह विहार नहीं, वह नित्य केली नहीं, और प्रसन्न है के फूल के, और महाराज रस खेत स्वरूप श्री ललित किशोरी दास जी को रूप धारण कर लियो है। ललित किशोरी रूप प्रगट कृपा अनूप, ये सहचरी शरण जी कह रहे हैं कि महाराज ललित किशोरी दास जी को जो स्वरूप है वो साक्षात कृपा को स्वरूप है। राख्यो रस वंश निज रसकन सुहेतरी, स्वामी जी को जो वंश हो महाराज ये रस बिल्कुल लुप्त है गयो हो, और या रस को आपने प्रकट है के महाराज पुनः या धराधाम पे प्रवाहित कर दियो। स्वामी जी महाराज को जो रसकन को वंश हो, बा रसकन के वंश को और आपने महाराज संभाल लियो, ऐसो आप वर्णन कर रहे हैं। श्री यहाँ तक महाराज ये कह रहे हैं कि जो न प्रगटती ललित किशोरी तो न प्रगटतो नित्य विहार। यदि ललित किशोरी दास जी महाराज प्रकट नहीं होते तो शायद ये नित्य विहार भी प्रकट नहीं होता भैया। तो ये स्वामी ललित किशोरी दास जी ने ही पुनः या नित्य विहार को या धराधाम पर प्रकट किया है। ललित किशोरी दास जी के हृदय में भैया कोई भी संदेह, कोई भी शंका, कोई भी प्रश्न उठते तो बिहारीन दास जी प्रकट है कि इनकी शंकान को दूर करते। ऐसो इनने अपनी वाणी में लिखो है कि गुप्त रीत हरिदास की बिरला कोई बूझ। बोले जो स्वामी जी महाराज को जो रहस्यमय रस देश है वाको तो यहाँ मुको कोई जानकार वाको तो मिलो ना है, और यदि कोई होएगो तो भाई होएगो, मेरी तो कोई यहाँ काउते मुलाकात भाई नहीं है। जब मेरे मन में कोई प्रश्न उठो करतो, जब मेरे मन में कोई संदेह आतो तो श्री स्वामी बिहारीन दास जी महाराज प्रकट है कि मेरी सब शंकान को दूर करते हैं। और भैया आज भी बिहारीन दास जी महाराज, स्वामी हरदास जी महाराज, ये जितने भी नित्य विहार के वर्णन करवे बारे और महाराज देखवे बारे महाराज हैं, ये आज भी अपने रसिक जनन के हृदय को पोषवे के काजे, यदि मन में काउ प्रकार की कोई शंका है वह शंका को निवारण करवे के काजे आज भी महाराज ये बेताब है। ये स्वयं ही आमे और आए के आज भी और महाराज अपने जनन के हृदय को कृपा करके पोषें। ऐसे बहुत प्रमाण हैं।
प्रत्यक्ष में ये ललित राज का दास हूँ, यही प्रमाण है। क्योंकि इतना लंबा समय जो स्थान में निकास हो गयो, वहाँ तो कहीं कोई रस की चर्चा है ना। वहाँ तो केवल यही चर्चा है कि भैया कल समाज है, थार भोग है, पंगत में आ जाइयो, सोहनी कर लीजो, बर्तनन ने साफ कर लीजो, महाराज के तेल लगाया, फलानो कर ले, ठिकानो कर ले, सारो समय यही में व्यतीत हो गए। स्वामी जी के रस देश की चर्चा तो ढूंढते नहीं मिले। जाओ दंडोत करियाओ, समाज में बैठ जाओ, प्रसाद को बांध लाओ या प्रसाद पायाओ, यही तक ही सब सीमित रह जाए। भैयाओ शिष्य बनवे को, शरण में स्वामी जी की आवे को, कोई फल प्राप्त यदि भयो हो तो आप बताओ। जबकि लिखो तो यह है कि श्याम शरण आए को यह गुण, जीवत जिन्हें मिलो विश्राम। स्वामी जी की शरण तो ऐसी है कि जीते जी ही मन को विश्राम मिल जाए है। लिखो तो बिहारीदास जी ने भी ऐसा ही है कि चरण कमल हरिदास की अरु वृंदावन बास, मनसा वाचा कर्मणा सुखी भय बिहारी दास। हैं स्वामी जी की शरण में आए के और विश्राम नहीं मिलो, मन एकाग्र नहीं भयो, मन सुरति समाधि की तरफ नहीं गयो, तो भैया समाजन ने सुने ते भी कहा फायदा है, गावे ते भी कहा फायदा है। तभी तो भगवत ऋषि जी कह रहे हैं कि गावे सब संसार हाथ बिरले के आवे, वाणी बीजक वस्तु को बीजक वस्तु न कोए। ये जो वाणी है आचार्य जन की, ये भैया प्रियालाल की नित्य कहानी को बताए वाली वाणी है, और यही वाणी को हम लोग समाज के रूप में गामे हैं। और गाय के 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा चाहे जितने भी घंटा, और गाय के प्रसाद लेके दक्षिणा लेके हम लोग चले आमे। कोई 4 घंटा जाए के बैठे, कोई 2 घंटा बैठे, जो जितना समय देवे बैठ के भैया चले आमे हैं। हम आखिर हमारी समझ में कहाँ आयो। तो वाणी बीजक वस्तु को बीजक वस्तु न कोई, या वस्तु का कोई और बीजक नहीं है, ये वाणी ही बीजक है, ये वाणी ही बीज है। बीजक वस्तु बता वही लहे जा सुखी होए। भैया या वस्तु माने प्रियालाल रूपी वस्तु की गहराई ये वाणी बतावे है। कुसमित कुंज गुंज अलिमाला, चंदन चर्चित गलिया, सुखद समीर बहत सौरभ जल, कमल विराजत थलिया। या सहेली मेरो लाल बिहारी, ऐसो रग मग्यो श्री वृंदावन कोरी चंद, जाके दरस परस सुख पाई ये मन उपजत अति आनंद। ये कैसी ये हरिदासी थे, ये बिहारीदासी थे, ये लाडली कह रही है। ये सब सहचरी की और प्रिया की और लाल की चर्चा ही तो भैया या समाज के रूप में गाई जाए है। मोहन मोहनी सुहेल रा गाऊं, जो मोहन और मोहनी अर्थात गौर और श्याम, प्रिया और लाल, कुंज बिहारिन कुंज बिहारी की जो परस्पर की जो केली है, जो इनको मिलन है, वह मिलन को ही तो ये गा रहे हैं। लाडली लाल गहेल रा लड़ाऊं, लाडली माने स्वामिनी, लाल माने प्रियतम। कैसी महाराज लाडली को प्रियतम ने बाहन में भर राखो है, कस राखो है, और कैसे लाडली ने अपने प्रियतम को कस राखो है, गहेल रा गह राखो है। लड़ाऊं वह नित्य विहार को मैं लड़ाऊं, तो इन झीनी बर्तन को कैसे समझो जाएगो भैया। और यदि हम लोग सारो समय ऐसे ही निकाल देंगे तो बीजक वस्तु बता वही लह जा सुखी होए, लह जा सुखी होए और की और न पावे। गावे सब संसार हाथ बिरले के आवे। गाय गाय के तो कितने समय कितने लंबे समय व्यतीत है गए भैया, पर हाथ तो कछू नहीं लगो। अब तो चलवे के भी दिन आए गए हैं।
आँखन ते देखनो भी कम है गयो है। 50-50 साल 40-40 साल जो जितनो समय जाकू है गयो है आमे दंडोत करके समाज सुन के सेवा करके और महाराज समाज को भंडारे को प्रसाद लेके हम अपने गंतव्य की तरफ चले जाएं, कुटिया की तरफ चले जाएं। ना तो ये गुरु लोग ही या रहस्य को समझावें बतावें और ना ही भैया कभी हमारे मन में ऐसी भाव उठे कि यह रहस्य को हम समझें। एक तो हमारे मन में भाव ही नहीं उठे और यदि उठे तो भैया कोई समझावे वारो भी नहीं है। बस इतना कह के पल्ला झाड़ लें, श्री हरदास करो सब है जाएगो, श्री हरदास करो सब है जाएगो। तो भगवत ऋषि जी कह रहे हैं कि भैया गावे सब संसार हाथ बिरले के आवे। गाय गाय के तो भैया संसार में कितने लोगों ने ये गायो है, पर बिरले के ही कोई वस्तु हाथ में आवे। तो भैया ये ऐसे झूठे प्रपंच माही ऐसी वस्तु हाथ आवे ताही तू गमावे, ऐसो कोने भरमायो है। श्री सरस्वती जी महाराज कह रहे हैं भैया या नित्य वस्तु को अपने हाथ में मत कमाओ। अब या जीवन को और दंपति रूपी संपत्ति ते महाराज भर लो। जो अगाध रस है जहाँ को खजानो कभी खाली ही नहीं होवे है। जांचत जगत रति पल मासा दीना खोल खजाना खासा। रत्ती रत्ती पल पल मासे मासे की तरफ सुख की तरफ हमारा मन ना दौड़े, खास खजानो स्वामी जी महाराज खोल के बैठे हैं। तो भैया या वाणी की गहराई को समझ बे के काज है। और हमें ये स्वामी जी महाराज के जो ऐसे जन हैं जिनके भीतर या वाणी की कहानी पूरी समाई भई है, उन लोगों को संग, उन लोगों की कृपा, उनको सत्संग भैया या जीवन के काज बहुत अनिवार्य है। क्योंकि जाकू दर्शन इत मिले ताकू दर्शन उत, और जाकू दर्शन इत नहीं ताकू मिले न उत। भैया यदि तुम्हारी समझ में यहाँ आए गए हो तो जान लो कि आपने या रस को पाए लियो, और यदि आपकी समझ में नहीं आयो तो भैया आप ये मत सोचियो कि हम लोग पधार के स्वामी जी की नित्य केली में समाहित है जाएंगे, ऐसा कबो नहीं है सके हैं। ललित किशोरी दास जी कह रहे हैं जो कछु समझ सो यहाँ समझ वहाँ कछु समझ ना हो। जो कछु तुम्हें समझनो है, जो कछु तुम्हें पूछनो है, भैया अपने मन की सब शंकान को, अपने प्रश्नन को यही आप हल कर लो। स्वामी जी महाराज कोई ना कोई रूप में आज भी, और महाराज कोई ना कोई रसिक के माध्यम से इन प्रश्नन को हल करवाए के काज है, और महाराज प्रेरणा करते रहे में हैं। तो यहाँ ललित किशोरी दास जी महाराज के मन में जब जब कोई प्रश्न उठा करते हो, महाराज ये ललित किशोरी दास जी के प्रश्न को और ये बिहारी दास जी महाराज हल करते समझाते। जब भी कोई बात आती श्री बिहारी दास जी के मन में जो कोई प्रश्न आते तो स्वामी हरदास जी समझाते। मन मानो जिए जानो लहो मुसो श्री हरिदास प्रगट भय के कहो। बिहारी दास से होते मृतक की प्रगट प्रतिज्ञा पारी। जैसे दियो है प्रसाद प्रगट करुणा कर श्री कुंज बिहारी बिहारी दास। ये सब प्रमाण है ना आपके पास में। स्वामी जी के घर में आवे के बाद में निराशा तो मन में ते निकास दो, बिल्कुल निकास दो। स्वामी जी की शरण जा जाने दृढ़ता ते लई तो महाराज बाकू तो स्वामी जी की कृपा होना अनिवार्य है ही। तो एक तो मन में यदि कोई शंका हो तो बाकू बिल्कुल निकार देनी चाहिए, और अपने जो स्वामी जी महाराज के धर्मी मर्मी या रस रहस्य के जो भी जानकार हैं उनके चरणन में जाए के महाराज प्रणाम करें नित्य, और प्रणाम करके और जो कछु मन में संदेह होए अपने
संदेह उनको उनके द्वारा उनके सत्संग से महाराज दूर करे। तो ये ललित किशोरीदास जी महाराज को विधिवत और ये बिहारी दास जी ने पढ़ाया है, और श्री भगवत रसिक जी को स्वयं प्रिया जी ने पढ़ाया है। क्योंकि या रस के धैवे बारे या तो भैया और स्वामी जी हैं, या स्वामी जी की जिन पे कृपा है गई है वे हैं, या ये स्वामिनी है। जिनको कृपा करें श्री श्यामा तिन्हि सुन्यो जस भाव। या ये लाडली है, ये स्वामिनी जाकू दे देवे बाकू ये वस्तु सहज है। और यह स्वामिनी की जे प्राणेश्वरी स्वरूप ये ललिता हरिदासी देवे, तब महाराज ये वस्तु सहज है। या ललिता ये हरिदासी जिनकी प्राण स्वरूपा है, जो जन इनको ही सर्वस्व माने हैं, जो चाहे चित्त दय निज महलिन के अंग संग अनुसार। तो महाराज बिन की कृपा ते यह वस्तु सहज है। तो यह प्रकार ते या वस्तु को भैया यही एक नियम बन तो चलो जाए आ रहा है। तो ये बिहारी दास जी महाराज ही और ललित किशोरीदास जी के हृदय को पोषो करते हैं। ऐसो बिहारी दास जी ने अपने नूपुर रव श्रवण परी सुन श्यामई सुध बिसरी पद में भी वर्णन किया है कि यह रस रू यह रस रस कन को रस सार। ये जो स्वामी जी महाराज को जो रस है, ये भैया जितने भी रस हैं, जितने भी रसिक महानुभावन ने रस को वर्णन किया है, ये रस सब रसन को सार रस है। सब रसन को राज रस है। सब रसन को राज रस या बिन न हियो सिराय। तो ये राज रस है, सार रस है। ये स्वामिनी को आधार रस है। श्यामा को आधार राज रस तो कहो। ये राज रस है, ये इनके आधार रस है। यही रसते और इनके प्राण पल्लवित पुष्पित होमे हैं। तो ये बिहारी दास जी महाराज स्वयं ही कृपा करके कह रहे हैं कि यह रस रसिकन को रस सार। जितनों भी रस है उन सब रसन को ये महाराज सार रस है। यह रस रूप है विशद विहार। विशद कहे विशुद्ध ते छिन छिन में नव नवाय मान ताजी। जब भी रस बिलसे पुरानी सब चीज भूल जाए हैं। ऐसो या ललिता हरिदासी ने रस प्रकट किया है। तो सब रस बोले यह रस रूप, ये जो रस है स्वामी जी महाराज को या को जो स्वरूप है वो विशुद्ध विहार, एकदम विशुद्ध विहार है, नव नवायमान विहार है। तो ये मिलेगा कैसे? बोले रस रूप विशुद्ध विहार जिनके और सुनो न भाव ही। या स्वामी जी के नित्य विहार के अलावा जिनको कछु सुननो समझनो महाराज कहनो अच्छो नहीं लगे है, कछु भावे ही नहीं है, उनके काजे आप कह रहे हैं जैसी बर बिहारी न दास रसिकन हम हरख सुजस सुनावहि। ऐसे जनन के काजे बड़ी ही प्रसन्नता पूर्वक हम या रस को सुनामे हैं या रस को दान देवे हैं। अब आप या तो ये समझ लो कि बिहारी दास जी या रस को देवे के काजे आतुर हैं या नहीं हैं, या रस को सुनवे के काजे और समझवे के काजे कछु नियम को आपको पालन करना पड़ेगा। पालन कहा है? बोले यह रस रसिकन कियो है निदान। जितने भी रसिक लोग हैं, रस की चर्चा करवे बारे, रस को सेवन करवे बारे, उन सब रसिकन ने मिलके
और महाराज ये निदान किया है कि स्वामी हरदास जी महाराज को जो रस है, स्वामी जी जहाँ रस की उपासना कर रहे हैं, यही रस सर्वोपरि रस है। जैसे कोई रोग को निदान डॉक्टर मिलके करे हैं, कहें कि भैया या को एकमात्र यही निदान है, ठीक स्वामी जी के रस को पाएबे के काज स्वामी जी की कृपा ही निदान है। यह रस रसिकन कियो है निदान, यह रस सुनहु तज अभिमानो। या रस को आप श्रवण करो या गान करो तो महाराज आपको अपने मन से अभिमान को त्याग करना पड़ेगा। यदि आपके मन में काहू भी प्रकार को कोई भी अभिमान है तो स्वामी जी की कृपा आपसे बहुत दूर रहेगी, कभी कृपा नहीं है सके हम। अभिमान तज भज सुनहु प्राणी, अभिमान को तजो, अभिमान को छोड़ो, श्री हरदास नाम को भजो। अभिमान तज भज सुनहु प्राणी, जन्म जन्म के श्रम मिटे। अब तुम्हारो यही जन्म में महाराज काम बन जाएगो। प्रगट ललिता रूप श्री हरिदास निज नाम ही रटे। या में निज और लगो भयो है। ये जो हरिदासी नाम है भैया, ये प्रियालाल को धरो भयो नाम है। देख सुखराज श्री हरदास निज नामनी यहूँ निज है। प्रगट ललिता रूप श्री हरिदास निज यहूँ निज है। ये नाम ही रटे। ये जो ललिता है, ये जो सुख की सलिता है, जा सुख की सलिता में ये प्रिया और लाल मगन रहे आमे हैं। महाराज यही सुख की सलिता को और यही ललिता को प्रिया लाल ने नाम रखो है श्री हरिदास। श्री हरिदास तो प्रगट ललिता रूप श्री हरिदास निज नाम ही रटे। तो ये जो स्वामी जी महाराज की जो रस रीति है भैया, या रस रीति को समझावे के काज। और महाराज आज भी बिहारीदास जी, ललित किशोरी दास जी, भागवत रसिक जी, ये सब आतुर हैं और आए हैं। आज भी ये कहूँ जाए थोड़ी है। नित्य सिद्ध ये लाडली, नित्य सिद्ध ये दास। अरे ये भी नित्य हैं और इनके उपासक भी नित्य हैं। ये जाए कहाँ? ये तो भैया हमेशा अपने जो अनन्य जन है उनके अंग संग रहे आमे हैं। खाली हमें ऐसा लगे कि हमारे अंग संग नहीं है। यदि ये अंग संग नहीं रहते तो भैया फिर ये बिहार भी न जाने कहाँ हो। तो प्रत्यक्ष में आप देखो, यहाँ कोई भी स्वामी जी की चर्चा करबे बारो नहीं है। यदि करें तो अपने हिसाब से तोड़ मड़ोड़ के करें हैं। कहाँ स्वामी जी के यहाँ लता कैसी है, बेली कैसी है, महाराज होरी कैसी है, डोल कैसो है, सेज कैसी है, ये अरगजा कायते कहें, चोबा कायते कहें, चंदन कायते कहें, ये चहले कायते कहें, चोबा के चहले मचे, ये अंबर कायते कहें, ये अबीर कायते कहें, ये गुलाल कायते कहें। महाराज ये जितनी भी बातें हैं, ये सेज कैसी है, ये कुंज कैसी है, निकुंज कैसी है, ये बिहार कैसे प्राप्त होएगो। जायबे के बाद में तो आज तक काऊ ने कोई पत्र भेजो नहीं है। ये कैसे ये वस्तु प्राप्त होएगी या नहीं होएगी। हम कैसे अपने मन को संतोष बंधावें कि ये वस्तु हमें प्राप्त है जाएगी, या को प्राप्त करने को सरल साधन कहा है, ये कैसे मिलेगी ये वस्तु। भैया ये हिम्मत बंधावे वाला कोई नहीं है। यहाँ तो केवल बस एक ही बात कह दें, सूखो सो, और बस अपनो मोह बनाए के बोले श्री हरिदास करो, श्री हरिदास करो। बोले कर तो रहे ही हैं श्री हरिदास, पर यह श्री हरिदास की गहराई भी तो समझा दो महाराज जी। बोलो सो बोले हम पे कछु ना है, तुम तो श्री हरिदास करो बस है जाएगो।
तो यदि श्री हरिदास नाम में सब कछु है तो बस सब कछु है। यदि खोल के बता दें तो भैया साधक के मन में जितनी प्रसन्नता होगी, जितनी महाराज बाकू खुशी होगी, फिर तो वो अपने आप ही लग जाएगा। क्योंकि नया कोई साधक आवे तो बाकू लोग ये भी भ्रमित कर दें, अरे भैया ये श्री हरिदास तुलसीदास जैसे हैं का, ये रैदास जैसे हैं का, ये कबीरदास जैसे हैं का। तो भैया वो कैसे इनको उत्तर दे और कैसे इन्हें समझावे। क्योंकि स्वामी जी के यहाँ तो इलायची कायतिक हैं, दारो कायतिक हैं, छुआरे कायतिक हैं, लवंग कायतिक हैं। शब्दन को देख कर तो दिमाग पीछे हट जाए है कि भैया ये शब्द तो लौकिक हैं और वस्तु अलौकिक है, और ये अलौकिक वस्तु यही जीवन में कैसे प्राप्त होगी। तो भैया या को हमें समझ लेना चाहिए, सुलझा लेना चाहिए, और स्वामी जी की रस रीति में हमें और बड़ी ही सावधानी पूर्वक लग जाना चाहिए। अपना समय बिल्कुल भी हम लोग नष्ट ना करें। कहीं भी जाए तो स्वामी जी महाराज की यदि चर्चा नहीं है तो भैया फिर हम लोग उनको हमें समय नहीं देना चाहिए। तो श्री ललित किशोरी दास जी महाराज भी और यहाँ अपने को बिल्कुल और अकेले से महसूस करने लग गए। क्योंकि गुरु भाई जितने भी है वे तो सब रसिक बिहारी में ही है, और इन्हें स्वामी जी के रस की भूख लगी है कि मोको तो स्वामी जी महाराज को ही रस देश प्राप्त करना है, और वही रस को मैं प्यासा हूँ। इनके गुरुदेव ने तो इन्हें ब्रजरस को उपदेश कर दिया हो, और ये और कह दे कि या में और वा में कोई अंतर नहीं है। तब आप अपने गुरुदेव पे ही कह रहे हैं कि तिन्हु ते दुर्लक्ष नवेली, ललिता ललित करावत केली। जहाँ महाराज बिहारी दास बिहार को मैं लक्ष्मी पति ललचाए, ये देव पितर लीने फिरे, यहाँ राम कृष्ण न समाए। बिहारीदास जी कह रहे हैं भैया जहाँ नित्य विहार को स्वामी जी ने मुँह को दिखायो है, बा नित्य विहार को तो महाराज साक्षात लक्ष्मीपति नारायण भी महाराज ललचा रहे हैं। अरे नारायण की तो बात छोड़ दो, स्वामी जी के नित्य विहार में तो राम और कृष्ण को ही प्रवेश नहीं है। यदि कृष्ण को प्रवेश स्वामी जी के नित्य विहार में हो तो भैया तो बिहारीदास जी आंख खोल कर दर्शन कर लेते। काय को नंद ये कह दई कि जाके संग रसिक हरिदासी, ताही को हम देखें, अपर स्वरूप नहीं पहचानत, बिन हरिदास न पेखें। जहाँ मेरे स्वामी जी नहीं है उनसे मेरा कोई मतलब नहीं है, चाहे वो नंदनंदन हो और चाहे वो जो भी हो तो और स्वरूप पिछानो नहीं, हरिदास बिना हरि को है कहाँ को। मैं नहीं जानूं कौन हरि, कहाँ के हरि, कैसे हरि, मेरे तो स्वामी जी हरि हैं। तो यदि ये कृष्ण की यहाँ पहुँच होती, बिहारीदास जी कह रहे हैं यद्यपि राधा कृष्ण बसत ब्रज, बिन बिहार बिललात। उमा रमा को सची सरस्वती ब्रज जुबती ललचाही, या रस को ललचात लजाते लक्ष्मीपति नारायण। ये बिहारीदास जी कह रहे हैं। महाराज यहाँ इनकी भी पहुँच नहीं है तो बिहारी दास बिहार को लक्ष्मी पति ललचाए, अरे ये देव पितर लीने फिरे, यहाँ राम कृष्ण ना समाए।
यहाँ राम और कृष्ण की भी समाई नहीं है। यहाँ तो केवल श्री हरिदास नाम की ही समाई है। साची शरण ले स्वामी की, सो तो पहुँचन पावे, ना तर रहे बीच ही हिल गयो, कोटि कलप नहीं जावे। यहाँ केवल केवल श्री हरिदास नाम की, श्री हरिदास कृपा की, श्री हरिदास प्रसाद की। रसरंग जी अपने एक पद में जो एक ही पद में कह रहे हैं, सब ते दूर दूर्यो दुर्लभ। ये भैया सबते छिपा भयो है, ये सबते दूर है ये, और सबको दुर्लभ है। बिहारी दास को सो सुख सुर्लभ, दुर्लभ अगम अगाहु। सब ते दूर दूर्यो दुर्लभ, अति थोड़ो दुर्लभ नहीं है, अति दुर्लभ है। गूढ़ गुप्त सुखकारी, अत्यंत गूढ़ाति गूढ़ रस है ये, अत्यंत गुप्त देश है ये। और महाराज यदि पहुंच जाए तो याते ज्यादा सुखकारी कोई देश भी नहीं है। गूढ़ गुप्त सुखकारी, सूक्ष्म गति कछु कहत न आवे। ये अत्यंत ही सूक्ष्माति सूक्ष्म रस देश है ये। अब आप ये पूछो कि सूक्ष्माति सूक्ष्म कैसे है? भैया सूर्य को प्रवेश नहीं, चंद्रमा को प्रवेश नहीं, प्रकृति को प्रवेश नहीं, प्रकृति के बने हुए पुरुष की बुद्धि और मन को और पुरुष को प्रवेश नहीं, तो आखिर है कौन को प्रवेश? पीताम्बर दास जी महाराज कह रहे हैं कि निर्णित श्री हरिदास को, ये कठिन रसिक रस देश। इतना कठिन है ये मैंने निर्णय करके आपको सुना दिया है। संशय खंडन को करे, स्वामी जी के रस देश में इतनी शंका पैदा है जाए, इतने संशय मन में आने लग जाए, क्योंकि निराधार है, केवल श्री हरिदास नाम ही आधार है। स्वामी जी ही बीज है, स्वामी जी ही बेल है, और स्वामी जी ही वहां की 6 ऋतु, सौंज, सेज, जुगल के सुख के वो साम्राज्य स्वरूपा स्वामी हरिदास जी हैं। और एक ही सखी को राज है, एक ही सखी इतने स्वरूपन को धारण करे है, और एक ही सखी इन दोनों के मन में प्रवेश करे है, समाई रही आवे है। तो भैया ये यो सूक्ष्माति सूक्ष्म है ये, क्योंकि इतनी निष्ठा, इतनी श्रद्धा, इतनी अनन्यता, इतनी दृढ़ता सब कोई कर नहीं सके कि भैया एक सखी कैसे संभाल लेगी सबरे काम है। एक सखी ही या सत्ता को संभाल के बैठी है जो रस देश है, तो इतनी श्रद्धा, इतनी निष्ठा कोई कर नहीं सके है। यहाँ स्वामी जी पे ही पूर्ण भरोसा करना पड़े है। स्वामी जी के सिवाय यदि न को मन इधर बिधर जाए तो स्वामी जी की वस्तु से वंचित है जाए। श्री स्वामी हरिदास बिन अंत कहूँ मन जाए। तो भैया ये तो जैसे कोई सूरवीर ही रण में अड़ सके है, ऐसे ही या उपासना पे भैया कोई धीर वीर ही अड़ सके है। बात तो करे हैं हम लोग स्वामी जी के रस देश की, पर कहाँ टिक पावे। ध्यान तो हमारा जहां जाए बापू अच्छे ढंग से स्वामी जी जाने हैं कि हमारा ध्यान कहाँ जा रहे हो। तो ये रस देश स्वामी जी महाराज के हृदय में प्रवेश करने के बाद ही आपकी शंका दूर रह सके हैं। आपको अंधेरे में ही तीर चलाना पड़ेगा भैया।